देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ साइंस। टाइप ऑफ साइंस में एक टाइप था साइंस का नेचुरल साइंस, और नेचुरल साइंस में क्या पढ़ा, नेचुरल साइंस डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज फिजिकल साइंस एंड सेकंड वन इज लाइफ साइंस। और फिजिकल साइंस में क्या पढ़ा, पार्ट ऑफ फिजिकल साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है, सारे किसके पार्ट्स पढ़े थे, नेचुरल साइंस के। और मैं जो टॉपिक तुम्हें पढ़ाऊंगा इसमें से नेचुरल साइंस का जो पार्ट पढ़ाऊंगा उसका नाम क्या है, केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक क्या है आपके पास, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। सर एक बात क्लियर हो गई, आपसे पहले पढ़ा है, सुना है, केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ साइंस। और इसको और अच्छे तरीके से कहूं तो क्या कहा जाएगा, केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ठीक है, कौन से साइंस की ब्रांच है, फिजिकल साइंस। तो डिफाइन कर लें केमिस्ट्री को, डेफिनेशन क्या होगी केमिस्ट्री की, chemistry the branch of physical science that scientifically discipline of the branch of physical science that scientifically discipline and describe atom and compounds comma their composition structure behavior and chemical reaction। केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल साइंस की वो ब्रांच, वो पार्ट जिसके अंदर हम एटम और कंपाउंड्स का कंपोजिशन जानेंगे, स्ट्रक्चर जानेंगे और उनका क्या जानेंगे, केमिकल बिहेवियर, एक दूसरे के साथ और केमिकल बिहेवियर या केमिकल रिएक्शन जानते हैं, क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। क्लियर हुआ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो पढ़ाई है वो अपने सिस्टेमेटिक साइंस की नॉलेज से काफी पुरानी पढ़ाई है। ह्यूमन सिविलाइजेशन में गोल्ड का, कॉपर का प्रयोग आज से 5-7 हजार साल पहले से चला आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो साइंस तो तब भी डेवलप था, केमिस्ट्री की नॉलेज तो तब भी थी, गोल्ड को लोग यूज कर रहे थे, कॉपर को यूज कर रहे थे। बेसिकली जो सिस्टमाइज साइंस आज यूज किया गया है वो उस समय नहीं था, लेकिन साइंस का यूज किया था उस समय भी, एंशिएंट सिविलाइजेशंस में भी साइंस का, केमिस्ट्री का यूज था। ठीक है, केमिस्ट्री आज का सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री को सिस्टमाइज करने की लोगों ने कोशिश सबसे की है, कुछ अभी 100, 200, 150 साल पहले से। इससे पहले तो केमिस्ट्री की सिस्टमाइज पढ़ाई तो नहीं थी,
लेकिन सारे जो पहले के फैक्टर्स थे, फिनोमिना थे और जो भी प्रोसेस थी सब तो साइंटिफिक थी। इसका मतलब साइंस तो पहले से है, हमने उसको सिस्टमाइज कर किया है। और मैं कर क्या रहा हूँ पिछली क्लास से और इस क्लास में साइंस को क्या कर रहा हूँ, सिस्टमाइज कर रहा हूँ। सिस्टम में केमिस्ट्री तक मैं पहुंचा तो केमिस्ट्री की भी ब्रांच होगी, टाइप्स होंगे, पढ़े टाइप ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट टाइप ऑफ केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थर्ड वन फिजिकल केमिस्ट्री। देखो मैंने 3 टाइप केमिस्ट्री के बोर्ड पे लिख दिए हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, और भी बहुत से ऐसे टाइप है केमिस्ट्री के जो मैंने बोर्ड पे फिलहाल नहीं लिखे, ठीक है। हमारा काम जो अभी 11वीं 12वीं के लेवल पे कहां तक चल जाएगा, इन 3 टाइप की नॉलेज से। ग्रेजुएशन में पहुंचोगे तो केमिस्ट्री के ये सारे टाइप नहीं है। कितने टाइप है? 3 ही टाइप है केमिस्ट्री, और भी टाइप्स की होती है। मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूं, इनिशियल जो चैप्टर्स होंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के होंगे, इसलिए मैं क्या पढ़ाऊंगा पहले आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। डिफाइन कर लें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। The chemistry that describe inorganic compounds, है या नहीं? जो किसको डिस्क्राइब करती हो, वर्णन करती हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहलाएगी? और जहां मैंने केमिस्ट्री कह दिया वहां ये तो कह दिया कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, केमिकल रिएक्शन, ये सब तो केमिस्ट्री नाम लेते ही कह दिया कि नहीं कह दिया? लिख दें द केमिस्ट्री that describe inorganic compounds, और आज जो टॉपिक मैं सबसे पहले तुम्हें पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक में, वो पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर कुछ ही लोगों ने सुना होगा और कुछ ही लोग जानते हैं। तो पढ़ते हैं क्या, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। जैसा कि तुम फैमिलियर हो कि इनऑर्गेनिक के अंदर लगभग 40-45 हजार कंपाउंड है, और अब तक की साइंस में हमसे कोई पूछे व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सिंपल है, आसानी से बता देते हैं। लेकिन पूछे व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम सिलिकेट, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, what is formula of sodium hyperchloride, what is formula of sodium phosphide, ये सब फॉर्मूले, ये मेजर कंपाउंड किस पे चलते हैं, मेजर कंपाउंड के जो नाम हैं वो किस पे चलते हैं, इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर पे। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का मतलब सिस्टमाइजेशन किसका, नाम का, किसका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम का सिस्टमाइजेशन। और नोमेनक्लेचर सेट कौन करता है, IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC। और लिख दो द रेड बुक,
Red Book of Chemistry that have detail about inorganic nomenclature. आपको कभी भी inorganic nomenclature की डिटेल्स चाहिए तो काम करेंगे शुरुआत करते हैं inorganic nomenclature की, और शुरुआत करने में सबसे पहला काम करते हैं, जानते हैं inorganic nomenclature में एक टर्म सुफिक्स, दूसरी टर्म प्रीफिक्स, तीसरी टर्म इनफिक्स। सुफिक्स अनुलग्न जो किसी वर्ड के अंत में आए, प्रीफिक्स पूर्वलग्न किसी वर्ड में पहले आए और उस शब्द की विशेषता बदल दे, वो क्या कहलाते हैं? अनुलग्न और पूर्वलग्न, सुफिक्स और प्रीफिक्स। आज का जो टॉपिक शुरू करेंगे उसमें मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ाऊंगा? कुछ सुफिक्स पढ़ाऊंगा। हिंदी में इसको लिखते हैं अनुलग्न, या कहीं कहीं प्रत्यय भी लिखते हैं, दोनों में कंफ्यूजन। ठीक है, नोट कर लीजिए यहां तक, मैं आपको सुफिक्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहला सुफिक्स लिखेंगे आई। नंबर एक कौन है? आई। ठीक है, आई क्या होता है? सिंगल, एनाइंस के आई यूज किया। ठीक है, कैसे हो? सिंगल हो, अकेले हो, एनाइन हो, क्या यूज किया जाएगा? आई यूज किया जाएगा। दे हैव, that have negative charge equal to their valence। वो क्या रखें? नेगेटिव चार्ज रखें, किसके बराबर? उनकी वैलेंसी के बराबर नेगेटिव चार्ज रखने वाले सारे के सारे एनायंस क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? सब एनाइंस जो खुद की वैलेंसी के बराबर नेगेटिव चार्ज रखें क्या कहलाएंगे? आइड। उनके नाम के अंत में क्या लगेगा? आइड लगेगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। देखिए कितना आसान है, हमने पढ़ा हाइड्राइड। हाइड्राइड फॉर्मूला अगर आपने हमसे पहले रटा है तो याद हो जाएगा, नहीं रटा है तो सिंपली नोमेनक्लेचर से देख लें। हाइड्राइड मैंने कहा जिसके अंत में आइड आएगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कितना? उस कंपाउंड, उस एलिमेंट और उस एटम की वैलेंसी के बराबर। लिख देता हूं हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी? तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लिख दूं -1, H-1, H with one negative charge known as hydride। मैं तुम्हें कहूं ऑक्साइड। अगला एग्जांपल, अरे सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑक्सीजन के बाद आएगी हाइड, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी? O -2, ऑक्साइड। कंफ्यूज हो गए? आपसे पहले कहता है ऑक्साइड, ऑक्साइड का कोई फॉर्मूला कुछ लिख देता है, O3 लिख देता है, कोई O2 लिख देता है, नहीं, ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? O2 नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग -2 चार्ज या ऑक्सीजन कैरिंग चार्ज इक्विवेलेंट टू देयर वैलेंसी। ठीक है, हाइड्राइड बोलिए, N3 नेगेटिव, फॉस्फाइड क्लोराइड,
आयोडाइड। बोलिए, कंफ्यूजन क्लियर हो गया? कोई डाउट? आज के बाद जिस भी एलिमेंट के नाम के अंत में आइड आए उसके ऊपर उस एलिमेंट की वैलेंसी के बराबर क्या रख देना है? नेगेटिव चार्ज। दैट फॉर्मूला नोन एज आइड फॉर्म और आइड ऑफ दैट कंपाउंड। बोलो, इस सुफिक्स में किसी को प्रॉब्लम? दूसरा सीखें। नेक्स्ट, काफी कंपाउंड कंटेन करते हैं नाम के अंत में क्या? 8। काफी कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके नाम के अंत में क्या आएगा? 8 आएगा। 8 कंपाउंड्स, ऑल आर ऑक्साइड्स। बड़ी अच्छी बात। जिसके नाम के अंत में 8 आएगा सबके सब क्या होंगे? ऑक्साइड होंगे। ठीक है कि नहीं? कंफर्म है? ऑक्साइड विद नेगेटिव चार्ज। सबके सब ऑक्साइड होंगे। कैसे? नेगेटिव चार्ज कैरिंग ऑक्साइड्स। ठीक है, सिंपल हुआ। आप पढ़ लेते हैं इनका नाम कैसे लिखेंगे। सिंपल ट्रिक, जिस कंपाउंड के अंत में आए 8, जिस कंपाउंड के अंत में आए 8 उसका ऑक्सीजन से भरेंगे पेट। पेट मतलब इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री वैलेंसी। वैलेंसी, ठीक है कि नहीं? और वैलेंस वही कई बार क्या भी बन जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोलिए, कंफर्म है? समझे? एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल मिला बोरेट। हीट आ गए किसके अंत में? बोरॉन के। लिख लें बोरॉन, ये रास्ता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोरॉन में? 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लिए। कंफर्म? मैंने कहा जिसके अंत में आए 8 उसका ऑक्सीजन से भरेंगे पेट। पेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने हर एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दिया। हर एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दिया। वैलेंसी, इसका पेट क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दिया। बोलो कंफर्म है कि नहीं? यहां तक समझ में आता है? ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? बोरॉन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। तीनों बना लिए, बोरॉन बड़ा खुद से। लेकिन ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड बना पाया? ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना पा रहा है। बनाता कितना है? वैलेंसी कितनी ऑक्सीजन की? 2। ऑक्सीजन को नुकसान है या फायदा है? ऐसे केस में नुकसान को इंडिकेट कर दो -1 से। सभी ऑक्सीजन को एक एक का नुकसान हुआ है, एक एक बॉन्ड का नुकसान हुआ है। ठीक है कि नहीं? फॉर्मूला तैयार है तुम्हारे सामने। बोरेट का फॉर्मूला क्या? BO3 -3। ठीक है, बन गया बोरेट। कोई समस्या? अगला एग्जाम्पल, कार्बोनेट। कार्बन के अंत में क्या है? 8। कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या बना लूंगा? इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। सबके सब इलेक्ट्रॉन को क्या दूंगा? एक ऑक्सीजन।
फॉर्मूला निकल गया CO4 -4। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या? CO4 -4। नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हो पाएगा। किसने मना कर दिया? चार्ज रूल। किसने मना किया? चार्ज रूल क्या कहता है? चार्ज ऑन eight compounds is only in between -1, -2, -3। ठीक है, इन बिटवीन और इक्वल, इन्हीं के बीच में चार्ज रह सकता है। कभी भी चार्ज क्या नहीं रह सकता? 0। और कभी भी क्या नहीं रह सकता? -4 नहीं रहेगा चार्ज। ठीक है, ये कंपाउंड में क्या आ गया? -4 चार्ज आ गया। कहीं ना कहीं मेरे से क्या हो गई? इस फॉर्मूले में, इस ट्रिक में मिस्टेक हुई है। उस मिस्टेक को रिमूव करते हैं। मैं कहता हूं कि -4 चार्ज नहीं आता, तो मैं चार्ज को क्या करूंगा? कम करूंगा, एक ऑक्सीजन हटा देता हूं। देख गया चार्ज कितना हो गया? -3। बट जो इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन का, ये अकेला रह पाएगा? नहीं रहेगा। फर्स्ट भी क्या कर जाएगा? इन तीनों में से किसी एक ऑक्सीजन से क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। तो मैं मान लो इस ऑक्सीजन से किसने बना लिया है? डबल बॉन्ड बना लिया। और ऑक्सीजन ने जब डबल बॉन्ड बना लिया तो उसके ऊपर -1 चार्ज लिखूं क्या? नो सर, अब -1 क्यों लिखना है? ऑक्सीजन ने जब डबल बॉन्ड बना लिए, -1 तो तब लिख रहा था जब उसको एक बॉन्ड का क्या हो रहा था? नुकसान हो रहा था। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? देख लीजिए, CO, ये ना होके क्या लिखूंगा? CO3-2। बोलिए, कार्बोनेट में कोई समस्या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट नाइट्रेट। एक लगाए नाइट्रोजन के अंत में, सबसे पहले N लिखूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 1, 2, 3, ठीक है, 4। सर 5 बार है ना, उसको पहले पेयर अप करा, फिर पता ही चल गया 4 में कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग नहीं रह सकते, 2 3 तो रह सकते हैं ना। पहले मैं लिख दूंगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में एक ऑक्सीजन, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे एक ऑक्सीजन देगा, कैसा चार्ज? -1। फॉर्मूला क्या है नाइट्रेट का? NO3-3। अपनी ट्रिक से सर नाइट्रोजन क्या करेगा? देखिए नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NO3-3। लेकिन नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने के कारण नाइट्रोजन इतने ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन को नहीं जोड़ सकता है। सिंपली कहूं तो क्या, एक छोटे बॉल के साइड में 2 छोटे बॉल और रखे जा सकते हैं या 5 और रखे जा सकते हैं उसको टच करते हुए। सॉलिड स्टेट में पढ़ाया है 12वीं कॉलम में, ठीक है, ऐसा स्पेस की नॉलेज होगी। और जो छोटी क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको कैसे पता चल जाएगा कि एक छोटे बॉल के साइड में ज्यादा बॉल ना रख के हम कितने ही रख सकते हैं? कम रख सकते हैं, क्योंकि उस बॉल का रेडियस क्या होता है? छोटा होता है। और नंबर ऑफ एडजेसेंट एटम कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड करता है? रेडियस पे डिपेंड करता है। जो एक्चुअली उस स्फीयर को टच करेंगे तो नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने के कारण नाइट्रोजन कहेगा मैं ऐसा नहीं कर सकता। NO4-3 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन को नहीं जोड़ सकता। तो हमने कहा भाई कम जोड़ ले, एक ऑक्सीजन इससे हटा दिया नाइट्रोजन से, और एक ऑक्सीजन हटाया, ये वाला ऑक्सीजन हटाते हैं। एक ऑक्सीजन हटाया तो ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा? साइड वाले ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनाते ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज गायब, नुकसान खत्म। तो फॉर्मूला एक्चुअली क्या निकल के आएगा नाइट्रेट का? NO3-1 ड्यू टू, स्टार देके लिख लें, ड्यू टू स्मॉल साइज
ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के स्मॉल साइज के कारण ऐसा हुआ है। यही क्लियर कर लूं। दूसरा फॉस्फेट, ठीक है। ए किसके बाद लगा हुआ है? फॉस्फोरस के बाद। सर फॉस्फोरस का सिंबल P, एक इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5, 1 2 3 4, पांचों तो पेयर अप करवा दूंगा तो ऑक्सीजन से। फिर क्या करेंगे? पांचों इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे, 2 ऑक्सीजन। सर एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। फार्मूला ऑफ फॉस्फेट PO4 -3, बिल्कुल करेक्ट फार्मूला है, क्योंकि फास्फोरस का साइज क्या है? एज कंपेयर टू नाइट्रोजन बड़ा है, तो दैट कैन इजीली अकोमोडेट 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन या 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। कंफर्म? क्लियर हुआ फॉस्फेट तक। ऐसा सल्फेट का फार्मूला बना लें, सिंपली देख लीजिए। बोलिए सल्फर की वैलेंसी 6, 1 2 3 4। सर 4 के बाद तो पेयर अप करना शुरू करो, तो मैं पेयर अप करना शुरू कर देता हूं। 5 और 6, 2 ही पेयर बचे। लीजिए एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और ये 2 ऑक्सीजन क्या? फ्री। टेट्राहेड्रल सल्फेट का फार्मूला होगा SO4 2 नेगेटिव। बोलिए आज के बाद जब कंपाउंड के नाम के अंत में 8 आएगा वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे नहीं करेंगे? कंफर्म है? क्लियर? ठीक है, मैंने एक एग्जांपल 32 का, एक 14 का, एक 15 का और एक 16 का लिया। 13 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 15 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। देख रहे हैं ना 6 डॉट एलिमेंट के। ठीक है, नोट कीजिए, प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाइट। सुफिक्स एक पढ़ा हाइट, दूसरा पढ़ा एट, तीसरा पढ़ेंगे हाइट। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अपने नाम के अंत में क्या रखते हैं? आइट। क्या रखते हैं नाम के अंत में? आइट रखते हैं। ठीक है, all are oxides with less number या less atom of oxygen than 8 compounds। ये भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऑक्साइड होते हैं ये भी, लेकिन इनमें ऑक्सीजन की संख्या क्या होती है? ऑक्सीजन एटम्स की संख्या क्या होती है? कम होती है। इससे 8 कंपाउंड्स। सिंपली पढ़ते हैं, जिस कंपाउंड के अंत में आइट उसके 8 के न्यूट्रल ऑक्सीजन को देंगे 5। ये सुनिए, न्यूट्रल ऑक्सीजन को देंगे 5, चार्ज ऑक्सीजन को नहीं। रिमूव कौन हो सकता है? सिर्फ न्यूट्रल ऑक्सीजन। एग्जांपल से समझिए। पहला एग्जांपल बोराइट। बोरेट पढ़ा था मैंने, बनाया। सबसे पहले बोरेट बनाऊंगा, फॉर्मूला बोरेट का अभी तो क्रिएट किया है सर।
बी और 3 नेगेटिव बोराइट बताओ आइट बनाए बोरेट के न्यूट्रल ऑक्सीजन को देंगे फाइट क्या बोरेट में न्यूट्रल ऑक्सीजन है तो क्या बोराइट का फॉर्मूला बनेगा कुछ भी बोराइट नहीं होता है ठीक है क्लियर नोमेनक्लेचर से क्लियर हुआ बोराइट नाम का कोई कंपाउंड नहीं होता है नेक्स्ट लिखता हूं कार्बोनाइट सर पहले क्या बनाऊंगा कार्बोनेट की समझ चाहिए देखो अभी तो बनाया है कार्बोनेट फॉर्मूला CO3 -2 कार्बोनाइट बनाऊंगा क्या हो जाएगा एक 8 के एक न्यूट्रल ऑक्सीजन को देंगे फाइट न्यूट्रल ऑक्सीजन को फाइट देंगे तो न्यूट्रल ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगा ये बचा क्या कार्बोनाइट लिखने CO नेगेटिव क्या लिखने फॉर्मूला CO2 -2 कार्बोनाइट हाइट कंपाउंड is with less number of oxygen atoms ठीक है अगला लिखते हैं नाइट्राइट सर ये रहा नाइट्रेट -1 ठीक है फॉर्मूला दो न्यूट्रल ऑक्सीजन किसी भी एक को हटा लेंगे ठीक है उसके 8 के यहां ये और लिख लो कंफ्यूजन ना हो एक न्यूट्रल ऑक्सीजन को देंगे 5 एक न्यूट्रल ऑक्सीजन को 5 देंगे तो हट जाएगा कोई फॉर्मूला क्या बचा NO2 -1 known as nitrite NO3 -1 nitrate NO2 -1 nitrite कंफ्यूजन दूर हुआ इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का आपसे पहले रटना पड़ता था नाइट्रेट NO3 -1 नाइट्राइट NO2 -1 कंफ्यूजन क्लियर हो गया कैसे फॉर्म होते हैं मैंने तुम्हें पढ़ाया I A और क्या पढ़ा दिया I पढ़ा दिया इसको नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसीड करेंगे ठीक है नोट कर लीजिए तीनों और प्रिपेयर कीजिए नेक्स्ट क्लास में नोमेनक्लेचर को